एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल जिया को दिखाया जाएगा जहां वो 6 वीक की प्रेग्नेंट होती है। जहां बोलता है डॉक्टर कि आप प्रेग्नेंट हो। अब ये बात सुन के जिया काफ़ी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जिसके साथ उसने वन नाइट स्टैंड किया था विथ ड्रंक उसे कुछ याद नहीं था। और यहाँ पे कहती है क्या डॉक्टर ये बेबी अबॉर्ट हो सकता है, तो वो साफ मना कर देते हैं क्योंकि 6 वीक के बाद आप अबॉर्ट बेबी को नहीं कर सकते। अब जैसे तैसे करके वो घर जाती है जहाँ उसकी आंट एक बूढ़े से उसका रिश्ता फिक्स करवा देते हैं और जो कि उसके डैड के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। उसके डैड को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है। यहाँ उसकी सिस्टर स्टेप होती है जिसका नाम नीन होता है। कहती है देखो इतने बड़े गुड लुकिंग ब्रदर इन लॉ तुम्हारे लिए आए हैं हाथ मांगने, तो चलो जल्दी से शादी के लिए हाँ कह दो। कहती है मैं इस बुढ़े से शादी नहीं करूँगी डैड, और आपकी उम्र के वो मेरे डैड है ना कि मैं उससे शादी करूँगी। जहाँ उसकी स्टेप मॉम काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है कि उसे शादी करनी होगी। यहाँ पे कहती है मुझे शादी नहीं करनी, आप लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं। जहाँ वो ओल्ड मैन जो होता है जिससे उसकी शादी होने वाली रहती है, यहाँ उसे पता चल नीन ने जो है फ्रेंड रिपोर्ट निकाल लिया होता है उसकी प्रेगनेंसी वाली, और वो सब के सामने बोल देती है। जहाँ उसके डैड काफ़ी गुस्सा करते हैं और कहते हैं तुमने हमारे नाम की धज्जी उड़ा दी, वो भी तुम बिन। और उसके डैड को हार्ट अटैक आता है जहाँ वो वहीं पे डेथ हो जाए। अब यहाँ पे क्या करती है नीन की मॉम, उससे ज़बरदस्ती जिया को बोलती है बाहर फेंक देने, क्योंकि फ्रेंड अब तो सब कुछ उसी का। जहाँ कहती है प्लीज़ डैड मुझसे बात करे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है फ्रेंड। जहाँ वो जाती है मिलने के लिए स्टेप मॉम से और कहती है प्लीज़ आंट मुझे मिलने दो, लेकिन फिर उसकी स्टेप मॉम स्लैप दे देती है जिया को और कहती है दफ़ा हो जाए यहाँ से वरना बहुत बुरा होगा। दूसरी तरफ जिया गिड़गिड़ा रही होती है अपने डैड से एक बार लास्ट बार देखने के लिए, जो कि उसकी मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर ऐसा नहीं होती और काफ़ी ज़्यादा हंसती है। तभी वहाँ एंट्री होती है लुयान की, जो कि लुयान काफ़ी ज़्यादा खोज रहा होता है वन नाइट स्टैंड वाली लड़की से। जहाँ उसे पता चलता है कि ये वही जिया है, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे वो CCTV कैमरे का वेट कर रहा होता है। उसके नाम के थ्रू वो वहाँ पहुँच जाता है। जहाँ नीन कहती है तुम कौन हो और तुम यहाँ इसे क्यों बचाने के लिए आए हो, तो यहाँ पे जिया कहती है कि थैंक यू सो मच लुयान को बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ उसका असिस्टेंट बताता है कि बॉस वही वो लड़की है जिया जो कि CC कैमरे से क्लियर था। अब यहाँ पे वो उसके घर जाता है, लेकिन फ्रेंड जिया वहाँ से जा चुकी होती है। तो नीन कहती है क्या बात है, आखिर तुम उसके इतने क्लोज क्यों हो। जब यहाँ नीन को पता चलता है वो बहुत बड़े कंपनी का CEO मिस्टर लुआन है, तो वो फ्रेंड उसको सीड्यूस करने की कोशिश करती है, बट वो ऐसा नहीं करता है। अब यहाँ पे खड़ा होता है एक बेबी, जहाँ लुयान सुपर हीरो की तरफ से प्रोटेक्ट करता है और यहाँ पे बच्चे को बोलता है तुम ठीक तो हो ना। जहाँ वो कहता है अंकल आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और मुझे सुपर हीरो की तरह आपने मुझे बचा लिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पे लुयान कहता है तुम यहाँ किसके साथ आए हो। यहाँ पे कहता है मैं अपनी मामा के साथ आया हूँ। एक्चुअली में लुयान ने उससे बात किया होता है जिया से, जो कि उसके बेटे को और अपने आप को लेके आने वाली थी, लेकिन फ्रेंड ऐसा नहीं होता है। लुयान काफ़ी खुश था कि वो आज उसकी वाइफ से और अपने बच्चे से मिलेगा, लेकिन शायद वो उस बात को एग्री नहीं थी। अब यहाँ पे जैसे ही जाता है उसका असिस्टेंट और बोलता है ये रहा आपका बच्चा, और प्लीज़ मैम अपने बच्चे को केयर करो। जहाँ वो देखता है कि अरे ये तो कोई और नहीं जिया का ही बेटा है। यहाँ पे उसका असिस्टेंट समझ जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसे बताता नहीं है जिया को ना बेबी को। कहता है मैम आप अपने बच्चे का केयर करिए, अभी तो ये बच गया, हमारे बॉस ने बचा लिया। जहाँ थैंक यू कहती है जिया और कहती मैं आगे से ध्यान रखूँगी। जहाँ पे बच्चा भी बाय बाय कहता है अंकल बाय बाय, अपना ख्याल रखना और हैंडसम अंकल को भी बोल देना। दूसरी सीन में देखने को मिलेगा जिया यहाँ आई हुई होती है एक कंपनी के डायरेक्टर से मिलने के लिए अपनी जॉब के रिगार्डिंग। जहाँ बार में वो आदमी बुलाता है क्योंकि फ्रेंड वो आदमी के इरादे कुछ अच्छे नहीं थे और उसके हायर ने नीन की मॉम ने किया होता है, मतलब नीन उसकी मॉम और वो हायर किया हुआ मैनेजर से मिला होता है। जहाँ जिया का एक्स बॉयफ्रेंड आता है और बोलता है जिया को अरे ये बच्चा तुम्हारा है और इसके डैड कहाँ, और बहुत ज़्यादा जिया को बुली करने लगता है। जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है और काफ़ी हंसती है। कहता है कि ओहो इसको तो पता ही नहीं है इसके रियल डैड कौन है। जहाँ जिया काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है मेरे बच्चे से दूर रहो, जो बोलना तुम मुझे बोलो, मेरे बच्चे को नहीं। लेकिन काफ़ी बुली करने के बाद वो बेबी भी कहता है अगर तुमने मेरी मॉम को टच किया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, देख लेना। तो कहता है वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड अच्छा तुम मुझे मारेगा, एक छोटू सा बच्चा। तभी वहाँ पे लुयान आता है और कहता है मैं इसका डैड हूँ
और जिया मेरी वाइफ है और मेरी वाइफ को कोई बुली करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। जहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसे हर लोग चाइना के जानते थे मिस्टर लुयान को। वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जहाँ कहता है वहाँ का मैनेजर, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे इस तरीके की जगह पे नहीं बुलाना चाहिए था किसी भी लेडी को, आइंदा से मैं ख्याल रखूँगी। यहाँ पे बताता है वो बच्चा, माँ ये वही सुपर हीरो डैड है जो कि मुझे बचाए थे। सॉरी माँ, डैड बोल दिया अंकल मेरे। यहाँ पे लुयान कहता, कोई बात नहीं, तुम मुझे डैड बोल सकते हो, क्योंकि फ्रेंड उसका तो वो बेबी था। जहाँ जिया थैंक्स कहती है कि उसने उन लोगों से प्रोटेक्ट किया। लुयान एक पल के लिए सोचता है कि वो सारी चीज़ें बता दे, लेकिन फिर वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। यहाँ पे एक पार्टी चल रही होती है जहाँ जिया और उसके बेबी को फिर से बुली किया जाता है। यहाँ पे लुयान आता है और लुयान काफ़ी गुस्से में होता है और कहता है, अगर आइंदा से मेरे बेटे और मेरी वाइफ के बीच कोई बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जहाँ नीन चुप हो जाती है क्योंकि फ्रेंड लुयान ने खुद ये बात कबूल दिया था। अब उसकी मॉम काफ़ी गुस्सा करती है नीन पे कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम चुप हो जाती तो क्या होती। जहाँ जिया कहती है, ओह यानी आपको पता था कि ये मेरा वही फियांसे है वन नाइट वाला और ये लुयान का बेबी है, लेकिन आपने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। यहाँ पे लुयान सबके सामने कन्फेंस कर देता है जिया अपने बेबी को लेकर। तभी एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है और यहाँ पे नीन जो है फ्रेंड वो कहती है कि तुम्हें इस पार्टी में मुझे ज़्यादा अहमियत देनी होगी। तो लुयान कहता है, हाँ ठीक है, वरना मैं तुम्हारे कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। नीन और उसकी मॉम धमकी देती है लुयान को। लुयान भी फ्रेंड कम तेज़ नहीं है। जहाँ जिया के बारे में और अपने बेटे के बारे में उस बहुत बड़े कंपनी के पार्टी में कन्फ्रेंस नहीं करता, जहाँ वो नीन से मिलाता और कहता है कि ये मेरी वाइफ की स्टेप सिस्टर है। यहाँ नीन जो है उसे साइड लेके जाती है लुयान को और कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और वैसे भी उसमें क्या, उसे छोड़ दो ना। लुयान कहता, हाँ तुम सही कह रही हो, वो लड़की मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं। और नीन लुयान के ड्रिंक में नशे की दवाई मिला देता है और यहाँ पे वो जानबूझ के पी के नाटक करता है, जबकि लुयान के लिए नीन करीब जाती है कि अब तो इसने ड्रिंक कर लिया फ्रेंड, अब तो वो उसके साथ वो सब करेगी और यहाँ पे जिया को उसके अगेंस्ट बोलेगी। मतलब ये प्लानिंग था, लेकिन जिया और लुयान ने एक अलग ही प्लान किया था जो कि अभी तक तो फिलहाल पता नहीं है। यहाँ पे नीन कहती है, कैसा फील हो रहा है। लुयान कहता है, हाँ मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, सर में चक्कर आ रहे, लो एक ड्रिंक तुम भी कर लो साथ में। यहाँ पे वो ड्रिंक कर लेती है और वो ड्रिंक में नशे की गोली ऑलरेडी लुयान ने मिला दिया होता है। जहाँ नीन बोलती है कि ये ड्रिंक काफ़ी ज़्यादा हॉट थी। कहता, अच्छा हाँ मुझे भी बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा है। और नीन फ्रेंड वो पीते ही अपने आप को एकदम से डिमोटिवेट फील कर चुकी थी। इधर उसकी मॉम वेट कर रही थी कि अब तो लुयान बताएगा और यहाँ पे वो बात कर रही होती है अपने फ्रेंड से कि अभी तक नीन कहाँ रह गई, जाके उसे ढूंढो, वरना लुयान को अगर पता चल गया कि हम लोग के पास कोई भी एविडेंस नहीं है उसके कंपनी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो वो हम लोग की बैंड बजा देगा। ये सब तो बस माँ और बेटी ने मिलकर झूठ का प्लान किया था। लुयान को पहले से सारा गेम पता था। जहाँ नीन कहती मुझे बहुत हॉट लग रहा है, लुयान कहता ओके तुम कूल रहो, बस अब तुम ठीक हो जाओगी। और उतना करके वो वहाँ उससे छोड़ के अकेला चला जाता है। इधर उसके अंकल आते हैं, जहाँ अंकल कहते हैं, नीन तुम क्या कर रही हो। लेकिन यहाँ पे नीन अपना आपा खो चुकी थी और कहती है, अंकल प्लीज़ मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ, मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रही हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी आपने मेरे साथ क्या किया, पर मुझे आपकी ज़रूरत है। वो अपने अंकल के साथ ही फ्रेंड इंटीमेट हो जाती है। अभी ये बात लुयान का असिस्टेंट बता देता है। कहता है ठीक है सब कुछ रेडी है। तो कहता है हाँ बॉस। अब यहाँ पे लुयान कन्फेस करता है कि मैं आप लोगों को अपनी होने वाली वाइफ और अपने बेटे को यहाँ लाना चाहता हूँ, जो कि वो लोग आते हैं। जहाँ जिया अपने बेटे के साथ आती है और यहाँ पे सब लोग देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं, लेकिन लुयान के लिए खुश भी होते हैं और ये कहते हैं कि ये मेरी लाइफ में आज से नहीं, मेरे 5 साल पहले से मेरी लाइफ में आई हुई थी। जहाँ जिया आंट को मारती है यानी अपने स्टेप मॉम को और कहती है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मेरे ही फियांसे और मेरे हस्बैंड के साथ तुम दोनों ने माँ बेटी ने मिलकर ये किया। जहाँ जैसे जैसे नीन अपने अंकल के साथ कर रही होती है, वो एक एक वॉइस रिकॉर्डिंग सब लोग वहाँ पे सुन रहे होते हैं। अब तो यहाँ पे उसकी मॉम की वाट लग गई थी और उन लोगों की हकीकत भी सबके सामने आ चुकी थी और यहाँ पे फ्रेंड उनका मुंह काला हो जाता है। जहाँ ये हैप्पी फैमिली खुश हो जाती है। इसी के लिए कहा जाता है
कभी किसी को इतना हर्ट नहीं करना चाहिए कि एक दिन वो खुद उसमें गिर जाए।